जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल का चौथा दिन था और आज यानी 13 फरवरी के फिजिकल का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जैसा कि अब तक मैंने पिछले वीडियोस में किया है। आज क्या बात करेंगे? आज भी टोटल प्रेजेंट एब्सेंट की बात करेंगे, पास फेल का आंकड़ा लाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अब तक कितने पास हो चुके हैं और कितने लोगों में से पास हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल कैसे होगा उसकी चर्चा की जाएगी। क्योंकि जो प्रेजेंट एब्सेंट या पास फेल का आंकड़ा है वो इस बार काफी सही लग रहा है, कंपेयर करें 2019 वाली से तो इस बार बढ़िया चल रहा है। ठीक है भाई, तो बात करेंगे इन सब चीज के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल से जुड़ी एक एक अपडेट हमने अब तक आपको दी है और आगे भी पूरी अपडेट आपको दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दूसरी बात, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल न ज्वाइन किया हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो डेली टू डेली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है वो इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है और उसको मैं क्लियर पीडीएफ के फॉर्म में ही शेयर करता हूं। मैं भले ही थोड़ा लेट कर देता हूं, आधे घंटे या 1 घंटा पीडीएफ भेजने में, लेकिन मैं पूरा क्लियर पीडीएफ आपको भेजता हूं ताकि सबका नाम पढ़ने में रहे। तो अब तक हमने चारों दिन की लिस्ट आज को मिला के इस पर शेयर की है, तो जो अभी ना जुड़ा हुआ इससे जुड़ जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक हमने दे रखी है। आप लोग डेली वही चीज पूछते भैया लिंक से जुड़ नहीं पा रहे हैं या लिंक कहाँ दी गई, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उससे ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लगातार बच्चे उस पर जुड़ रहे हैं और जो भी हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन या अपडेट दी जा रही है सबका फायदा उठा रहे हैं लोग, तो आप लोग भी जुड़ जाओ। चलिए अब आप बात करेंगे, आज 13 तारीख थी और आज जो प्रेजेंट थे वो 437 लोग थे। पूरा आंकड़ा हम लोग देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख लियो क्वालिफाई किया है 365 लोगों ने, यानी साल में 365 दिन होते हैं तो 365 लोगों ने आज क्वालिफाई किया है। सबसे पहले अगर रनिंग के स्टार्ट की बात करें तो भैया ये 6:41 पर ही पहला बैच शुरू हो गया था। और तीसरा मुझे ये थोड़ा वैसा लग रहा है जो मनीष कुमार राणा जी का है, इन्होंने भी आज 3 घंटा 59 मिनट लिए हैं, यानी लगभग 59 सेकंड पहले इनकी रनिंग कंप्लीट हो गई है। और जितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग अब आगे फिजिकल की तैयारी करिए, सॉरी मेडिकल की तैयारी करिए। मेडिकल में क्या क्या होगा उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले लास्ट कैंडिडेट का नाम देख लें। 365 लोग पास हुए हैं, ये प्रदीप कुमार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 365 लोग आज क्वालिफाई हुए हैं। चलिए पूरे सिनेरियो की बात करेंगे, क्या कैसा रहा है, और फिर लास्ट में सबसे बात करेंगे कि अब तक टोटल कितने में से कितने पास हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बुलाया गया है 600 लोगों को। आप सबको पता है डेली 600 लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि फिजिकल के शेड्यूल में यही है। 18 तारीख तक 600 लोगों को बुलाया जाएगा। अब उन 600 लोगों में से जो प्रेजेंट रहे हैं वो 437 रहे हैं, शुरुआत में ही हमने पीडीएफ में बताया। तो 437 लोग आज प्रेजेंट रहे। तो अब्सेंट कितने रहे 600 में से? तो भैया इसको इससे माइनस कर दो। जब हमने माइनस किया तो 163 लोग एब्सेंट रहे। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है एब्सेंट का, क्योंकि पिछली बार लोग एब्सेंट भी नहीं कर रहे थे, यानी फिलहाल आपकी लग रहा है कि स्किप हो रहा है। तो इन 437 में से जितने प्रेजेंट थे उसमें से पास कितने हुए हैं? तो उसमें से 365 आज पास हुए हैं, यानी 1 साल के बच्चे आज इसमें पास हो गए हैं। तो भैया 437 में फेल कितने हुए? तो भैया 365 से माइनस कर दो। हमने माइनस किया था तो ये 72 आया था, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, नॉट क्वालिफाइड हैं ये। तो अगर आज के दिन का हम ये देख लें कि कितने एब्सेंट हैं, यानी 163 तो एब्सेंट हैं और 72 नॉट क्वालिफाइड है, यानी अब ये बाहर हो गए हैं। तो टोटल आज कितने बाहर हुए हैं? ये 3 2 5 6 7 13 1 1 2 235 लोग भाई आज बाहर हो गए हैं 600 में से। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बाहर होना अच्छी बात नहीं, लेकिन अब इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर ये अच्छा आंकड़ा है 163 वाला, ये एब्सेंट वाला अच्छा आंकड़ा बहुत अच्छा है। और 600 में से अगर 235 लोग, तो ये सही चल रहा है। और अगर आज के परसेंटेज की बात करें तो 600 में से 235 का ये लगभग 40% आएगा, लगभग 40% आएगा, क्योंकि 6 चौको 24 240 होता है और यहाँ 235 है। ठीक है, तो आज लगभग 40% बाहर हो गए और 60% अंदर हो गए हैं। चलिए अब आगे बात करें, अब तक कितने टोटल बच्चे हो चुके हैं। तो देखिए, मैं गर्ल्स का छोड़ रहा हूँ क्योंकि गर्ल्स का तो पहले ही दिन था और उसमें 225 या 30 लोग ऐसे पास हुई थी, तो उनका मैं सेपरेट रख रहा हूँ। मैं इसमें बॉयज का बता रहा हूँ। पहले ये बात कर ले कितने को अब तक बुलाया जा चुका है। देखिए, पहले दिन बुलाया गया था 517 लोगों को, दूसरे दिन 600 लोगों को, तीसरे दिन भी 600 लोगों को बुलाया गया। इस तरह टोटल बुलाया कितने गए? 6 12 5 17, 1717 लोगों को, मतलब नंबर आजकल बढ़िया आ रहे हैं। 1717 लोगों को अब तक बुलाया जा चुका है। अब इसमें से कितने क्वालिफाई हुए? तो देखिए, पहले दिन जो क्वालिफाई हुए थे, पहले दिन का मतलब है 11 तारीख को, तो 270 लोग क्वालिफाई हुए थे पहले दिन।
दूसरे दिन क्वालिफाई हुए हैं 337 लोग और आज क्वालिफाई हुए हैं 365 लोग। हालांकि देखिए क्वालिफाई वाला रेट भी बढ़ रहा है, 270 से 237, 237 से 337 से 365, यानी बच्चे अब क्वालिफाई डेली कर रहे हैं। और इनको अगर हम टोटल सम करेंगे तो इनका सम आता है 972, यानी अब तक 972 बॉयज पास या क्वालिफाई हो चुके हैं 1717 में से। तो ये आंकड़ा अब तक कितना हुआ, तो भैया ये 55 से 60 के बीच अभी ये आंकड़ा बन रहा है कि इतने लोग पास हुए हैं। तो पिछली बार के हिसाब से ये आंकड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि पिछली बार ये रेट ज्यादा था। क्योंकि देखिए पिछली बार लगभग बुलाया गया था 5600 लोगों को और 5600 लोगों में से 3500 लोगों ने क्वालिफाई कर दिया था, 3500 लोगों ने। लेकिन इस बार बच्चों को ही ज्यादा नहीं बुलाया गया है भाई, 5111 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें से अगर हम लोग 55-60 वाला रेशियो मानेंगे तो 5 6 का 30 यानी 3000 के आसपास लोग पास हो जाएंगे। 3000 ये 3000 है। पिछली बार पोस्ट भी कम थी, बच्चे ज्यादा पास हुए थे। इस बार पोस्ट ज्यादा है, बच्चे कम पास होंगे या हो रहे हैं, है ना। सीधा आप यहाँ पर 500 का डिफरेंस देख सकते हैं। तो इससे ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि अगर ऐसा ही रेट रहा तो फिर कट ऑफ कंट्रोल रखी जा सकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो रिजर्व डेट है वो बहुत ज्यादा तय करेगी कि कट ऑफ कहाँ रहेगी, क्योंकि अब तक जो स्किप हो रहा अगर उतना ही होगा और जितनों ने स्किप किया अगर नहीं आते हैं रिजर्व डेट के दिन तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर 400-500 बच्चे आ गए तो फिर वही खेला हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जूनियर असिस्टेंट जो 5370 वाला केस चल रहा है ना, उसका अगर रिजल्ट ये आ जाता है, वो क्लियर होकर रिजल्ट आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल रहेगा। क्यों भाई 5370 बच्चे रहेंगे और कम से कम 300-400 बच्चे इसमें होंगे और हो सकता है ज्यादा ही हों। तो अगर जूनियर असिस्टेंट में बच्चे हो जाएंगे तो यहाँ पर स्किप कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें खैर मेडिकल है तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि मेडिकल से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप लोगों का बहुत फायदा होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद यही करिए कि जेहे वाला पहले रिजल्ट आ जाए और जो कोर्ट केस चल रहा है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उससे कट ऑफ लिमिटेड रह सकेगी। ठीक है भाई, तो मैंने आज तक का पूरा डेटा आपके साथ शेयर कर दिया है और मुझे उम्मीद है जो मेरे द्वारा आपको जानकारी भेजी जा रही है वो आपको अच्छी लग रही होगी। और भाई जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसको भी आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करिए, क्योंकि ऐसा कोई शायद ही चैनल होगा जो डेली टू डेली अपडेट आपको शेयर कर रहा हो। जैसे देखिए मैं आपको सबसे पहले क्वालिफाइड लिस्ट की PDF सबसे पहले टेलीग्राम पर और यूट्यूब शॉर्ट में शेयर कर देता हूँ, फिर डेली टू डेली वीडियो का एनालिसिस कर देता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको एक एक बात पता चलती रहे, है ना भाई। तो थोड़ा समझो यार इसको और सपोर्ट करते रहो। और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आपको और कहीं एनालिसिस नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, इसलिए यहाँ पर इस बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ मेरी तरफ से भेजी जा रही हैं। ठीक है भाई, तो अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करते रहो और लाइक और हाइप कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ डेली लाता रहूँ। तो फिलहाल वीडियो में यही अपडेट था कि आज 13 तारीख की PhD कंप्लीट हो गई है। जो भी आंकड़ा था मैंने आपको शेयर कर दिया। तो मिलेंगे कल की अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।